गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे। वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगा था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूं भगवान के लिए, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूं, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये। और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवरकोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, ये महात्मा जी मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में, पहले को तो पहले बना लेता हूं, लेकिन शंका समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का। आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। तो परमात्मा ने उसे प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो? कहा जी। क्या गीता जी में ये मंत्र है? ना जी। ना जी, फिर क्या आप इन जाप कहां से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता। फिर किस लिए कर रहे हो? अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, वो समझ गया बात तो सही है। आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? गीता किसने बोला है? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो। क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी हैं, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर व अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान तो दाता कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर ये अविनाशी कैसे हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है? वो परमात्मा, वो तो आपके गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब धर्मदास जी नहीं मान्या, अंदर से जख्मी अवश्य हो गया, लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा।
अंतर्ध्यान हो गए, उनको मिले नहीं। एकदम सामने से अंतर्ध्यान होते ही तो अक्का बक्का रह गया। तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था, कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था। देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे अपनी गीता में, रोज सारी रात करवट लेता रहा, ये भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट हुआ धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ। तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाकर, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहां रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक उच्च पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहां नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में, श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहां स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूं, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूं। अब नानक साहब जी ने जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति सृष्टि और संहार करते हैं, अजर व अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला महात्मा जी? अब नानक साहब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूं। नानक साहब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूं, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूं, धानक का, परमात्मा के लिए भटक रहा हूं, और मैं आपको गुरु धारण करता हूं। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा कि विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया समझो? हाँ, विष्णु समझो तो कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरु जी, ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपके ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच
फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3 स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उस समय कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से, तो नानक साहब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि नानक साहब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला, ये कौन था? कि ये धानक था, कमीन, छोटी जात का, छोटा मुंह, बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया, सही ज्ञान थे, हार के भाग गया। पुण्यात्मा नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी अहम भरा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में बोल रहे। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो नासवान लिखा है, इनके माता पिता भी है, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तरफ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहां जाऊं कैसे, नौकरी करता हूं, नौकरी त्यागूं कैसे, और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूं, धानक हूं। अंदर से पुकार की, है परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को, और डेली वो जाते वहां देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जब वहां पहुंचे तो नानक साहब जी ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उनके निकट पहुंच गए। उसी तरह फिर बात करने लगे। काफी देर चर्चा हुई। तो उस समय जब वो दोनों बात कर रहे थे तो अन्य नहीं देख पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अकेले नानक साहब बातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो दूसरे कहा करते कि ये भक्त आदमी है, अपने आप ऐसे बोलता रहता है, कई बार भगवान की महिमा गुनगुनाता रहता है, और वो बातें ऐसे कर रहा जैसे सामने कोई बैठा हो। तो अन्य जो स्नान करने के लिए गए थे वो अपना स्नान करने में व्यस्त हो गए। तो उसी समय परमात्मा से नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा भी साधु रूप में, जिंदा के रूप में, और नानक साहब जी दरिया के अंदर छलांग लगा दी। तो परमात्मा ने अंदर से उनको अंतर ध्यान किया दरिया से ही, और अब स्ट्रीम में ले गए। अब अन्य व्यक्तियों ने सोचा कि ये डूब गए, काफी देर बाहर नहीं निकले तो हाहाकार मच गई, नगर में शोर हो गया, गोताखोर आ गए, दूर तक जाल डालकर खोजा, कुछ नहीं मिला। सबने सोच लिया कि नानक साहब जी डूब गए। उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था।
ऊपर तो सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित करा, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड ये सब रास्ते दिखाए। फिर सचखंड में जब पहुंचे तो वहां परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिर पर मुकुट है, मालिक श्वेत मुकुट है, और एक रोम कोप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहां जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जेड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहां उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये दुल्हा, ये जो साधु है, जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोम को करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए, वो भगवान कौन सा इनमें। इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए, उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में काशी शहर में भारतवर्ष के अंदर एक धानक की भूमिका कर रहा हूं, जुलाही रूप में रहता हूं, और वहां मैं सत संदेश दे रहा हूं। और नानक साहिब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहां से गए हुए हो, और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहां भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तो नानक साहिब जी ने कहा कि भगवान सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यही रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा, आप वापस जाइए। आप जब यहां से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही, आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे। उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सार नाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे, 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते, जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे, यदि नियमित रहोगे तो। पुण्यात्मा वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है, और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया। शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहिब उसी दरिया पर दिखाई दिए। अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे। सबने देखा कि नानक साहिब तो जीवित हैं, जीवित हों।
खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो रो के दौड़े आए सब। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की। और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3, 13 से आगे गिनना भूल गए। 13 13, हे भगवान यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 13 13 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया। और स्वयं वो वहां उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला पहन के वेशभूषा बनाकर शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहब जी के दोनों थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाखत से वो वहां नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूंगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था और उसकी खोज करूंगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। गांव छुडानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे। उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे और आते ही ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी? हम सुल्तान ने नानक तारे दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदमी गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वह सखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावता। कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने वो नजारा सचखंड का। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियां निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है। इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदमी गरीबदास साहब जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी, कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई और कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का। और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है बड़ा त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता विजय उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर,
और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने भी नहीं पता, सांकेतिक है ये। अब ये दो अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं उसको, सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अपनात्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहब जी के गुरु काशी वाले धानक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहब जी ही कबीर साहब के गुरु थे। पुणात्मा, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुणात्मा, एक तो ये आदमी गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा वेद नहीं पाया का सीमाएं कबीर हुआ। तो नानक साहब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रस्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी ने कहा ये अजर व अमर है। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था, नानक जी को प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूं। अपने आत्मा हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने आकर अपनी प्यारी आत्माओं को निकालने के लिए अपने आप को एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। कहते बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोल बोल, और हीरा कबू कहे नहीं मेरा लाख टका है बोल। अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था भक्त। अब वैसे तो मेरे शिष्य कहलाते हैं लेकिन वो परमात्मा आई स्वयं। ये ज्ञान मेरे को कबीर भगवान ने दिया है और इनके माता पिता की पूरी डिटेल आपने चाहिए तो कबीर साहब से मिल लो। अब नानक साहब जी ने कहा कि कौन कबीर, कहाँ है वो, अब मुझे मिलाओ उनसे। आदरणीय रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया आदरणीय नानक साहब जी के साथ और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जहां अपनी झोंपड़ी में बैठकर कपड़ा बुनने की लीला कर रहे थे। उनको पता था कि पैसी आत्मा आ रहे हैं। कहां तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में, कहां बनारस काशी शहर भारत में, वहां पैदल पहुंच गए। और कुछ भक्त ऐसा करते हैं जी 3 महीने से पहले नहीं आया जा सकता, दूर बहुत है, अरंत गाड़ी चलना, रेल चले, हवाई जहाज चल पड़े। जिन्होंने परमात्मा की कसक लगी वो आगा पीछा नहीं देखते और उन्हीं को मिलता है। तो वहां जाकर देखा कि सचमुच
ये तो वही है जो सचखंड में देखा था। हो ये तो सबको धोखा देकर बैठे हैं, खुद भगवान आए हैं। नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना मोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा, ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर ये वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्व गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। तो यहां पर ये अनुवाद करता कहते थे कि यह कबीर का अर्थ बड़ा है, काशी वाला कबीर यहां मायने नहीं रखता, क्योंकि नानक साहब जी को तो सतपुरुष मिले थे। सतपुरुष अपने आत्मा ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी, पंजे साहिब जी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां ਹਨ। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक पुस्तकों वाले, गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है। ये सिद्धा नाल गोष्ठी हुई, तो यहाँ है साखी होर चली, आगे साखी होर चली, यहां से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे का कोई भी ना ही आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी वचन कीता मर्दाना, आसानो करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है। इससे सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को, वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, आसानो करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो करतार थी असाडी दृष्टि विच तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं, और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली, इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है। 252 पृष्ठ पे सिद्धा नाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानो जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी ए भी उस दे आगे आखे विच हन। और जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होरस ताही बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा वही है और किसी को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी फिरदे आहे ते तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना अजय तू असाथ ही नहीं आया से, तुम्हारे साथ नहीं था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने किहा जी कद गए से, ता गुरु जी किहा जद सुल्तानपुर विच
डुबकी लाई सी, सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी। तब मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲ ਕੇ ਵਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਥੋਂ ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ स्वर्ण दे रंग दे हन, सोने के से रंग है, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देता है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते हैं आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली और ये कहां से छपी है। प्राण संगली प्रथम भाग यहां से प्रकाशक है बेलविडिया प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है तो संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरन पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है ये 15 पृष्ठ पे देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए तो वहां एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधु और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, एक हिंदी वाली है ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहां से छपी है, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहां से छपी अमृतसर से। ये इधर देखिए, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहां से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं खालक आदम सर्जिया आलम बड़ा कबीर और कायम दायम कुदरती सिर पीरांगे पीर। अब देखो यहां आलम बड़ा कबीर और सब पीरा दे पीर, सिर पीरा दे पीर।
इसका अर्थ ही सीधा सा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की और कायम दान कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहां आता है। अब कहते हैं सजदे करे खुदाई मुंह आलम बड़ा कबीर, निंदा चारों कोट को जानन पीर फकीर। चारों कोट में घूमता है परमात्मा और वो आलम बड़ा। ये सजदे है, सजदे करे खुदाई मुंह आलम बड़ा कबीर। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धानक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे और जाकी संगत नानक रेंदा और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहां से एक बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहां आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दिलाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता। अब ये भी नानक साहब जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जब ये सचखंड में गए, उस सतलोक में प्रकाश है बहुत, वो स्वयं प्रकाशित है और वहां उस प्रकाश के अंदर एक निरंकार भगवान बैठा है। देखिएगा, ये है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। वहां क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं। अब देखो, उसमें प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं, यानी वो लोक भी प्रकाश में है और परमात्मा भी प्रकाश में है और सिंहासन पर विराजमान है। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहां स्तुति की। विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरु जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है और जहां जो आज्ञा होगी वहां मैं पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरु जी ने शब्द कहा। अब इस बात को समझना है कि इसमें जब कोई वार्ता हुई है भगवान की, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है और जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं पूर्ण करूंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम तारा जोशी है। तारा जी, आप कहाँ से हैं?
सर बेसिकली मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ, लेकिन इस समय मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कुमाऊं में पोस्टेड हूँ। तो पिछले 12 सालों से हम स्कूल के पास में अल्मोड़ा जिले में वहीं रह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर मैं प्रसिद्ध शिवधाम जागेश्वर के पुजारी परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा किया करते थे। और उसके साथ साथ लोक में प्रचलित जो हिंदू धर्म में जो भी साधनाएं थी उनको हम सब किया करते थे। मैं नियमित तौर पर गीता जी का, रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ किया करती थी। अन्य धार्मिक पुस्तकें, पुराण, सुख सागर, ये सब भी हमारे घर में रखे हुए थे, उनका भी मैंने पार्टली अध्ययन किया हुआ था। सर मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी और मेरे चाचा जी जो थे बहुत लंबे समय से जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना किया करते थे, वहां पर पुजारी का कार्य किया करते थे। तो इसीलिए हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा साधना किया करते थे। और उसके अलावा अन्य जो भी लोक में प्रचलित साधनाएं हैं वो सब हम किया करते थे। और मैं नियमित रूप से गीता जी का, श्री रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करती थी। मैं कुछ समय के लिए गायत्री परिवार से भी जुड़ी रही। आपने बताया कि आपके पिताजी, आपके भाई जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, तो क्या कारण बना कि ऐसे परिवार में जन्म होने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? हाँ सर, बहुत लंबे समय तक हम शिव जी को ही इष्ट माना करते थे, उन्हें सबसे सर्वशक्तिमान देवता माना करते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई गुरु बनाएंगे, क्योंकि मतलब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण एक ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ही गुरु पद पर हैं, हम तो अन्य को शिक्षा देते हैं, हमें कोई और गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम किसी को भी मतलब शिव धाम की पूजा के अलावा हम किसी को गुरु बनाएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैरिज के बाद मैं ससुराल में गई, तो एक दिन 2010 में मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीवी चैनल बदलते बदलते उनको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन वाला चैनल मिल गया चैनल। तो उसमें वो तो सुनते ही फर्स्ट डे अट्रैक्ट हो गए और संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान दे रहे थे उसको सुनने लगे और उनको शायद समझ में भी आने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब 1 महीने या उससे थोड़ा समय ज्यादा देखने के बाद मेरे हस्बैंड को समझ में आया, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हम इतने सारे सत्संग प्रवचन आज तक देखते थे, हमने इस चैनल को तो देखा ही नहीं, अध्यात्म का सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान तो इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा ऐसा क्या इंपॉर्टेंट ज्ञान बता रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, देवी जी को जानते थे, ब्रह्म तक हम जानते थे, लेकिन अब शास्त्रों से प्रमाणित करके ये संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं कि इससे ऊपर अक्षर पुरुष हैं और उसके बाद परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म की साधना से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। यदि हम निचले देवी देवता जिनकी भी जैसे त्रिदेवों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और महेश जी की पूजा साधना करेंगे तो कुछ समय के लिए हमें इनके लोकों में स्थान मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो समय पूरा होने पर जितनी हमने भक्ति की होगी हमें फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर मैंने भी सोचा अगर मोक्ष का मतलब तो हुआ कि पूर्ण मोक्ष ही होना चाहिए, चाहे हम कितने लॉन्ग पीरियड के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसी चक्र में आ गए, फिर वो तो मोक्ष कहाँ हुआ? इसका मतलब तो मुझे भी सुनना चाहिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो मैंने भी सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे सत्संग सुनने के दौरान जब हमने फिर SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगाई, उसको पढ़ा, तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सब धर्म ग्रंथों के आधार पर है, सत्य है। हम बरवाला आश्रम में गए, वहां हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने लगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बिल्कुल सर, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें लाभ मिले, इतने लाभों की हमने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि शुरुआत से ही हम भक्ति से जुड़े हुए थे और कोई ऐसा दर नहीं था जहां पर हम गए न हो, जहां पर हमने शीश न झुकाया हो, जिस भगवान को हमने याद न किया हो। लेकिन हम भूल गए थे कि भगवान की भक्ति से कोई लाभ भी मिलते हैं। लेकिन जहां अब हम हार चुके थे, हम ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, सारी भक्ति हमने कर ली, इनको भी करके देख लेते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं बहुत शारीरिक पीड़ाओं से उस समय गुजर रही थी। पहले तो शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ थी, लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद मुझे इतनी बीमारियां लग गई थी कि मैं सोचने लगी अभी मेरी शादी को अभी 1.5-2 साल हुआ है, मेरे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि शायद हमें झूठ बोलकर बीमार लड़की की शादी हमारे घर में कर दी। मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी बीमारियों ने घेर लिया, क्योंकि मुझे पाइल्स की दिक्कत हो गई थी और 365 दिन मुझे कोल्ड रहता था, और सबसे बड़ी मुझे इंटरनल इन्फेक्शन की दिक्कत हो गई थी। वो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये बीमारियां मेरी अब ठीक नहीं होंगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने प्रथम दिन नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, तो मेरी पाइल्स की और
कोल्ड की दिक्कत उस दिन समाप्त हुई और तब से आज तक कभी नहीं हुई, लेकिन इंटरनल इन्फेक्शन मेरा कुछ समय तक बना रहा। और उसके बाद जब मुझे सतनाम प्राप्त हो चुका था, फिर मैंने परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि मैं इंटरनल इन्फेक्शन से बहुत परेशान हूँ और ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर मुझे विश्वास हो गया था कि जब मेरी 2 बीमारियां ठीक कर रखी हैं तो ये भी जरूर संत रामपाल जी महाराज ही ठीक करेंगे। लेकिन सर 2 वर्ष लगे और 2 वर्ष में वो जाके ठीक हुई और उसके बाद से आज तक मुझे किसी बीमारी से कोई पीड़ा नहीं है। सर दूसरा लाभ ये था कि मेरी मदर जो है कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुकी थी। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला, जब हमें पता चला तब डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो मतलब ऑपरेशन की स्टेज से भी बाहर चली गई हैं, अगर हम इनका ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर और फैल जाएगा, शायद ये फिर रुके नहीं। तो इसीलिए उनकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हुई थी बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में। और उस समय डॉक्टर ने हमसे कहा था कि यदि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ तो इनकी 2-2.5 साल एज एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा भी या नहीं। सर उस समय तो हम 2-2.5 साल को भी बहुत लंबा समझ रहे थे, हम इतने में भी खुश थे कि हमारी माँ और 2-2.5 साल जी जाएगी। लेकिन जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा किया, मम्मी घर आई तो मम्मी को बहुत दर्द होता था, वो बिल्कुल असहनीय दर्द, और मम्मी को देख के हम दुखी होते थे पर हम कर कुछ नहीं पाते थे। तो उसके बाद मेरे पिताजी जो थे वो जो यहाँ पर लोकल लेवल पर जैसे भूत पूजा की जाती है उसमें बलि दी जाती है या इस तरह की पूजाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम यहाँ अपने जो आपके कुल के इष्ट, वो भूत को इष्ट कहते हैं, तो उनकी पूजा आप नहीं करते हो इसलिए शायद आपको ऐसा हो रहा। तो हमने पापा से बहुत रिक्वेस्ट की, पापा सब लोग कहते हैं कि हम भूत पूजा नहीं करते तो शायद इसीलिए मम्मी बीमार है, एक बार आप मान जाइए। अब मम्मी का अंत समय देखकर पापा ने भी हमको परमिशन दे दी कि बेटा अगर तुम्हारी माँ ठीक हो जाती है तो तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो सर उसके बाद हमने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लोकल देवता गन्नाथ जी कहते हैं, बहुत पैसे भी खर्च हुए और वहां पर हमने 2 बकरों की बलि भी दी कि हम कुछ भी चीज ऐसी छोड़ना नहीं चाहते थे कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े कि हम नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी इतना दर्द से तड़पती थी कि मतलब हम बहुत दुखी तो होते थे लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब संत रामपाल से नाम दीक्षा लेने मैं गई थी उस समय मम्मी नहीं आई हुई थी। मेरी मम्मी का मामला शायद ऐसा इकलौता हो जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए अमृत जल से पहले ठीक हुई, तब वो नाम दीक्षा लेने जा सकी, क्योंकि यदि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो बिल्कुल भी यात्रा करने में सक्षम नहीं थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। विश्वास तो नहीं था उस समय मुझे, क्योंकि हमने कोई लाभ होते देखे नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी मम्मी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, या तो आप उसे ठीक कर दीजिए ताकि हम आपकी शरण में ला सकें, या फिर उसके शरीर को मुक्त कर दीजिए ताकि मतलब हम उसको रोज दर्द से तड़पता ना देखें। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ है मम्मी को? मैंने कहा गुरुजी कैंसर की पेशेंट है। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सर एक अमृत जल की शीशी दी थी और कहा कि ये अपनी मम्मी को दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। जब हम घर लाए तो पहले दिन अमृत जल दिया तो मम्मी को आराम हुआ थोड़ा सा। फिर मैं रोज पूछती मम्मी कुछ आराम है क्या? मम्मी कहती थी हाँ मैंने आज भी दवा नहीं खाई, फिर अगले दिन भी नहीं खाई। तो हमने सोचा ये कैसा चमत्कार हो गया कि कहीं से मम्मी ठीक नहीं हुई लेकिन यहाँ पर से कैसे ठीक हो सकती है। फिर जब 1 महीना बीत गया था, संत रामपाल जी महाराज ने ही मेरे मन में प्रेरणा की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर संत रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं और मैंने वचन दिया था कि मैं यहाँ लेके आऊंगी, शायद समय पर नहीं ले जाऊं तो फिर पुरानी स्थिति में आ जाए। मैंने मम्मी से पूछा क्या आप बरवाला आश्रम तक आ सकती हो? जो मम्मी पहले 5 किलोमीटर जाने के लिए भी सोचती थी, मना करती थी कि बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत कष्ट है। उसने कहा हाँ, क्योंकि उसको रिलीफ मिल चुका था। उसके बाद तो मम्मी बरवाला आश्रम गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्हें सारनाम मिल चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब मेरी मम्मी कैंसर का ट्रीटमेंट करने गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि हम इनकी सर्जरी करेंगे, वो सक्सेस होगी तो ये 2-2.5 साल और जी सकती हैं। और परंतु संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद अब मम्मी को न तो कोई दवाई खानी पड़ती है न किसी प्रकार की सर्जरी की जरूरत है। इन बातों को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी इस समय भी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो सब लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले ठीक ठाक अर्निंग कर लेते हैं, वो बात सही भी है। लेकिन मेरे हस्बैंड के जो शौक थे तो उनको महंगी शराब पीने का और मीट मांस खाने का बहुत शौक था। मैं तो मांस का सेवन नहीं किया करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने अपने घर में मतलब तरह तरह की जो है शराब रखी हुई थी, उसको वो अपना स्टेटस सिंबल मानते थे। तो हम कुछ भी बचत नहीं कर पाते थे, हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं थी। और उसके अलावा कभी कभी शौकिया वो दिवाली में जुआ भी खेला करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इनकी अब ये आदतें कभी नहीं छूटेंगी, और मैं कहा भी करती थी तो मुझसे कह देते थे कि जो इन चीजों
चीजों को नहीं करता उसे तो आज के जमाने में पिछड़ा माना जाता है। ये तो आधुनिक लोगों की पहचान है। तो मैं तो हार चुकी थी, फिर मैं ज्यादा कुछ कहा भी नहीं करती थी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले ही, तब सत्संग सुनने से ही मेरे हस्बैंड ने मीट खाना तो बंद कर दिया था। सत्संग प्रवचनों से इतना प्रभावित हुए। और जिस दिन मेरे हस्बैंड संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने गए, उसके पहली शाम को भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और उनसे कहा था कि मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ, आज के बाद मैं आपके साथ ये पार्टी नहीं कर पाऊंगा। उस दिन से मेरे हस्बैंड ने शराब नहीं छुई। तो उसके बाद से ये 2013 से आज 8 साल का समय पूरा होने को तो है। हमने कई जगह जमीनें जोड़ी, मकान बनाया, अच्छी तरह से अच्छी सेविंग रहती है। जबकि वही नौकरी हम पहले भी कर रहे थे, उसी नौकरी को आज भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमारे पैसे में बरकत है। आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं। आपकी माता जी को कैंसर था, डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था और संत रामपाल जी महाराज ने उनको ठीक कर दिया। आज उनको जीते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। आप उत्तराखंड के निवासी हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन तीर्थ स्थानों पर लाखों लोग जाते हैं और डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और वो लोग ठीक नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज उनको ठीक कर देते हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? सर, ऐसा इसलिए संभव हो रहा है, आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड जो है देवभूमि मानी जाती है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ ही नहीं, यहाँ तो मतलब हर किलोमीटर पर आपको कोई न कोई धाम, देवल धाम पूजने को मिल जाएगा, जहाँ यहाँ लोकल के ही नहीं पूरे देश के और विदेशों से भी लोग यहाँ जो है पूजा साधना करने आते हैं। तो परंतु ये सब चीज हम भी कर रहे थे। हम उत्तराखंड में पैदा हुए थे, तो यहाँ का कोई मंदिर, कोई धाम हमने सर मतलब नहीं छोड़ा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से परेशान थे। लेकिन उन सब से हमको कोई लाभ नहीं हो रहा था। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये इसलिए संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र सम्मत साधना बताते हैं। क्योंकि जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि होती है, ना उसकी कोई परम गति होती है। तो यहाँ उत्तराखंड में जो भी देवल धाम है, वो उनकी हम कितनी ही पूजा कर लें, उनसे कोई लाभ नहीं होना है, जैसे हमको नहीं हुआ, क्योंकि वो शास्त्रानुकूल साधना है ही नहीं, उससे लाभ नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए भक्ति मंत्रों से इसलिए लाभ होगा कि ये मंत्र हमारे शास्त्रों से प्रमाणित हैं। और यदि शास्त्र विरुद्ध साधना हम मनमाने ढंग से कितनी भी करती रहे, तो वो साधना की सही विधि नहीं है। अगर कोई भी काम सही विधि से नहीं किया जाता तो उसमें सफलता नहीं मिलती, तो अध्यात्म मार्ग में कैसे मिलेगी? तो आज के दिन में मतलब पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास सत्य भक्ति के मंत्र नहीं है। वो अपनी अपनी कथाएं कहते हैं, गीता को दबा करके जरूर रखते हैं, श्रीमद देवी भागवत को दबाकर जरूर रखते हैं हाथ के नीचे, जो प्रवचन करते हैं, और कथा वो अपनी कहते हैं, बोल देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। जिस दिन उनके अनुयायी श्रद्धालु लोग खुद किताब खोलकर देखने लग जाएंगे, वो प्रश्न उन्हीं से करेंगे कि जो आप कहा करते थे ये गीता में लिखा है, ये श्रीमद देवी भागवत में लिखा है, जिससे हम प्रवचन कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है? तो अभी शिक्षित समाज है, थोड़े समय बाद जागेगा और सब लोगों को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा और लाभ भी तभी मिलेंगे। सर, ये कंप्लीट और फाइनल मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और हर कसौटी पर खरा उतरेगा, कोई भी किसी भी तरीके से जांच सकता है इसको। बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं या कैंसर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं जो भी लोग या तो सांसारिक दुखों से पीड़ित हैं या सत आध्यात्मिक मार्ग को खोज रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि यदि आपको इन दोनों चीजों को प्राप्त करना है तो अंततः आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, उनके ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, और यहाँ आकर के निश्चित रूप से आपको लाभ होंगे, जैसे कि हमको हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा या संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज अनेक टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन प्रसारित होते हैं। और उनके सत्संग प्रवचनों के दौरान टीवी पर जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन नंबरों पर भगत समाज संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप वहाँ संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज से मिलने वाले लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।